अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हदीस नंबर 1 से लेकर हदीस नंबर 5 तक को एक साथ जानेंगे। ये सभी बहुत मुख्तसर मगर बेहद अहम और कुरान के नुज़ूल से मुताल्लिक हदीसें हैं। अल्लाह हम सबको इन तमाम हदीसों पर गौर व फिक्र करने और इन्हें आगे पहुंचाने का ज़रिया बनाए। आमीन आमीन। हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ बहुत से काम करते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अमल का दरोमदार नीयत पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। तो जिसकी हिजरत सिर्फ दुनिया पाने के लिए हो या किसी से शादी करने के लिए हो, तो उसकी हिजरत उसी के लिए होगी जिसकी उसने नीयत की। ये हदीस हमें सिखाती है कि हर काम से पहले एक पल रुकें और अपने दिल से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर हम रोजमर्रा के कामों में भी अच्छी नीयत कर लें तो वही काम इबादत बन जाते हैं। अल्लाह हमें हर अमल से पहले अपनी नीयत को साफ करने की तौफीक दे। आमीन। क्या आपने कभी सोचा अल्लाह का कलाम नबी करीम तक कैसे पहुंचता था? आज हम जानेंगे एक अजीम हदीस जिसमें वही के नुज़ूल का बयान है। एक शख्स हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रसूलुल्लाह आप पर वही कैसे नाजिल होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी मुझ पर वही घंटी जैसी आवाज़ के साथ नाजिल होती है और यह कैफियत मुझ पर बहुत भारी गुजरती है। जब यह कैफियत ख़त्म होती है तो वही मेरे दिल और दिमाग में महफूज हो जाती है। और कभी फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता है और मुझसे कलाम करता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने सख्त सर्दी में भी देखा कि जब वही ख़त्म होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से तर होती थी। यह हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह का कलाम कितना अजीम, गहरा और ज़िम्मेदारी भरा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। तब जाकर हमें यह नसीहत और रहनुमाई वाला कलाम हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत एक बहुत ही खास अंदाज में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे और पाकीज़ा ख्वाब दिखाए जाने लगे। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखते वो सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल साफ और सच्चा साबित होता। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के पास गारे हिरा में इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन और रात वहीं रहते, अल्लाह की याद, जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते। जब तक वापस आने का दिल न चाहता वहीं ठहरते और जरूरत का सामान खत्म होने पर ही घर लौटते। फिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, अचानक एक अजीब और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने आए और कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने आपको जोर से भींचा, इतना कि आपकी ताकत जवाब दे गई। फिर छोड़ा और दोबारा कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार और भी ज्यादा ताकत से भींचा। फिर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम करने वाला है। इन आयतों को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वापस लौटे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। जब डर कुछ कम हुआ तो आपने पूरा वाकया अपनी अहलिया हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्ते निभाते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाज हैं और हमेशा हक का साथ देते हैं। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वो एक बुजुर्ग और इल्म वाले शख्स थे। उन्होंने पूरा वाकया सुना और कहा, यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको शहर से निकाल देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, क्या वो मुझे निकाल देंगे? उन्होंने जवाब दिया, जो भी हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन बन गए। कुछ समय बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया और कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला रुक गया। ये था वही के आगाज का वह अजीम वाकया जिसने पूरी इंसानियत की राह बदल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक मुझे आसमान की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। मैंने अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो क्या देखता हूं, वही फरिश्ता जो गहारे हिरा में आया था, वो आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। यह मंजर इतना अजीम था कि मैं खौफजदा हो गया। मैं फौरन घर लौटा और कहा, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़ने वाले, उठ खड़े हो जाओ और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक साफ रखो और हर तरह की गंदगी से दूर रहो। इसके बाद वही फिर से आना शुरू हो गई और तेजी के साथ लगातार आने लगी। इस हदीस को कई रावियों ने रिवायत किया है, जिनमें यहया बिन बुकैर, लैस बिन सद, अब्दुल्लाह बिन यूसुफ, अबू सालेह शामिल हैं। कुछ रिवायतों में अल्फाज का मामूली फर्क भी मिलता है, मगर मतलब वही है। अल्लाह का पैगाम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा और यहीं से शुरू हुआ हिदायत का वो सिलसिला जो कयामत तक इंसानियत के लिए रोशनी बनकर रहेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता तो वह लम्हा आसान नहीं होता था। नुज़ुले कुरान के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती महसूस फरमाया करते थे। कुरान को जल्दी याद करने की चाह में आप अपने होंठ हिलाते थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने भी अपने होंठ उसी तरह हिलाए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा। और सईद इब्न जुबैर कहते हैं, मैंने भी अपने होंठ उसी तरह हिलाए जैसे इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु को करते देखा। फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, ए मुहम्मद, कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान न हिलाइए। आपको सिर्फ खामोशी के साथ सुनना है, पूरी तवज्जोह के साथ। उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है, यानी कुरान को आपके दिल में महफूज करना अल्लाह की जिम्मेदारी है। फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जोह से सुनते, और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया था। अल्लाह जिस इल्म को महफूज करना चाहे उसे दिलों में उतार देता है।